नमस्कार। आज हम ज्योतिष की दुनिया में एक काफी दिलचस्प लग्न पर बात कर रहे हैं, मिथुन लग्न, जो खास तौर पर मिथुन लग्न की विशेषताओं पर फोकस करता है। इरादा यही है कि इस विश्लेषण के जरिए हम मिथुन लग्न की जो मूल ऊर्जाएं हैं, संभावनाएं हैं, उनको समझें। तो चलिए इस जानकारी की गहराई में उतरते हैं। जरूर। और ये समझना जरूरी है कि ये जो चर्चा है ये एक ब्लैंक चार्ट के आधार पर है। मतलब हम ग्रहों की खास स्थिति को नहीं देख रहे, सिर्फ लग्न और राशियों का क्या असर हो सकता है वो समझ रहे हैं। काल पुरुष कुंडली के संदर्भ में देखना इसे महत्वपूर्ण बनाता है। हाँ, बिल्कुल। तो मिथुन लग्न ये काल पुरुष कुंडली का तीसरा भाव है। ये जब लग्न में आ जाता है तो इसका मतलब हुआ कि द्विस्वभाव राशि और वायु तत्व ये दोनों ही सीधे व्यक्तित्व में आ गए। तो पर्सनैलिटी पे क्या असर पड़ता है इसका? हाँ, तो इससे व्यक्तित्व में एक दोहरापन सा आ सकता है, ड्युअलिटी जिसे कहते हैं। संवाद क्षमता मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स वो बहुत अच्छी हो सकती हैं, और यात्रा का शौक भी देखा जाता है। बुध की स्थिति यहाँ बहुत अहम हो जाती है क्योंकि वो लग्नेश है और उन्हें दो केंद्र भाव मिले हैं, पहला और चौथा। विश्लेषण में ये भी था कि मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी हो सकती हैं क्योंकि बुध बुद्धि और संगठन के कारक हैं। अच्छा, अब आते हैं फाइनेंस स्पीच पर, मतलब दूसरे भाव पर। यहाँ कर्क राशि है और जो कालपुरुष का दूसरा भाव है वृषभ, वो इनके 12वें भाव में चला गया। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? खर्च और बचत एक साथ। हाँ, ये विरोधाभास ही इसकी खासियत है। 12वें भाव में वृषभ जाने से एक तो खर्च करने की प्रवृत्ति दिखती है, कभी कभी वित्तीय नुकसान की संभावना भी हो सकती है। लेकिन 12वां भाव निवेश का भी होता है, तो यही लोग बहुत सोच समझकर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने वाले भी बन सकते हैं। और हाँ, दूसरे भाव में कर्क राशि है जहां गुरु उच्च के होते हैं। इससे वाणी अक्सर बहुत मधुर होती है, प्रभावशाली। तो सलाह परामर्श जैसे काम अच्छे चल सकते हैं। बिल्कुल, कंसल्टेंसी वगैरह के लिए ये बहुत अच्छा है। ठीक है, अब चौथे भाव को देखते हैं। घर, सुख, माँ और कुछ हद तक काम भी। यहाँ कन्या राशि है, और कन्या राशि तो काल पुरुष कुंडली का छठा भाव है। रोग, ऋण, शत्रु वाला। इसका क्या मतलब हुआ घर के लिए? ये संकेत देता है, जैसा उस विश्लेषण में बताया गया, कि घर के लिए अगर बड़ा लोन ले रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो छाती या फेफड़ों से जुड़े मामलों पर थोड़ा ध्यान देना पड़ सकता है। अच्छा। एक और दिलचस्प बात यह है कि ये कॉम्बिनेशन घर से काम करने के मौके मतलब वर्क फ्रॉम होम उसकी तरफ भी इशारा करता है। और अगर मंगल की स्थिति अच्छी हो तो प्रॉपर्टी डीलर या किसी तरह के मध्यस्थ के रूप में भी फायदा हो सकता है। छठे भाव का कनेक्शन है ना। समझ गया। अब आते हैं 5वें भाव पर, प्रेम, संतान, क्रिएटिविटी। यहाँ तुला राशि है। हाँ। तुला में तो शनि उच्च के होते हैं। हाँ। और सूर्य नीच के। हाँ। इसका क्या असर बताया गया है? हाँ, देखिए, सूर्य के नीच होने की वजह से प्रेम संबंधों में कभी कभी ईगो क्लैश मतलब अहंकार का टकराव ये समस्या आ सकती है। और शनि का प्रभाव है तो शायद संतान प्राप्ति में कुछ देरी हो सकती है। लेकिन यहाँ एक और एंगल है। शनि 8वें भाव के स्वामी भी हैं और उनका मूल त्रिकोण 9वें यानी भाग्य भाव में है। तो ये एक मजबूत संकेत है कि संतान होने के बाद भाग्य ज्यादा साथ दे सकता है। अच्छा, ये तो काफी पॉजिटिव है। हाँ, और 5वें और 8वें भाव का ये जो कनेक्शन है ये ज्योतिष या गुप्त विद्याओं में गहरी रुचि भी जगा सकता है। और अगर मंगल बलवान हुआ तो शेयर बाजार से लाभ की भी अच्छी संभावना बन जाती है। ठीक है, अब विवाह और भाग्य का स्थान 7वां भाव, इसमें धनु राशि है। ये तो कालपुरुष की भाग्य राशि है। हाँ बिल्कुल, ये काफी मजबूत और सकारात्मक संकेत है। 7वें में 9वीं राशि ये दिखाता है कि विवाह के बाद अक्सर भाग्योदय होता है, करियर में तरक्की मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि गुरु की दूसरी राशि मीन वो 10वें भाव यानी करियर के भाव में है, तो कनेक्शन बन गया। जीवन साथी भाग्यशाली हो सकता है या ज्ञानी हो सकता है। पर हाँ, जैसा विश्लेषण में भी जिक्र था, असल स्थिति के लिए ग्रहों को देखना पड़ेगा। गुरु की प्लेसमेंट, D9 चार्ट, वो सब जरूरी है। सही बात है। एक और दिलचस्प बात है, 11वां भाव लाभ और मित्र, यहाँ मेष राशि है। इसके बारे में विश्लेषण कहता है कि ये लोग थोड़े मतलब किसी भी काम या रिश्ते में पहले अपना फायदा देखने की प्रवृत्ति रख सकते हैं। लेकिन यहाँ सूर्य उच्च के होते हैं, तो इसका मतलब है कि दोस्ती में ये लोग ईमानदारी, ज्ञान, अच्छा चरित्र, इन चीजों को बहुत महत्व देते हैं। भले ही दोस्त आर्थिक रूप से उतना मजबूत ना हो,
पर मानसिक स्तर मिलना चाहिए। पैसों से ज्यादा वो जरूरी है इनके लिए। ये दिलचस्प है। अच्छा, करियर यानी 10वें भाव और विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े काम, इसका भी कोई लिंक दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। 10वें भाव में मीन राशि है, जो काल पुरुष का 12वां भाव है, और 8वें भाव में मकर राशि है, जो काल पुरुष का 10वां भाव है। तो ये 10, 8, 12 का कनेक्शन बन गया। एग्जैक्टली तो ये विदेश से जुड़कर काम करने में या मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने में सफलता का साफ संकेत है। विश्लेषण में ये भी था कि इससे करियर की जो शुरुआती दिक्कतें होती हैं वो कम हो सकती हैं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जल्दी आ सकती है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो मिथुन लग्न एक तरह से बहुत मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी देता है। बातचीत में कुशल, जिज्ञासु, बदलने वाले हालात में ढल जाने वाले, लेकिन साथ ही खर्च और निवेश या घर और काम ऐसी चीज़ों में एक बैलेंस बनाने की चुनौती भी रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ लग्न और राशियों की ऊर्जाओं का एक खाका है। असल जिंदगी में अनुभव कैसा होगा वो तो ग्रहों की स्थिति, दशाएं और कुंडली के दूसरे योग ही तय करेंगे। काल पुरुष कुंडली के साथ लग्न की ऊर्जा को मिलाकर देखना जरूरी है। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये जो मिथुन लग्न का एक स्वाभाविक दोहरापन है, क्या ये जीवन के जो विरोधाभासी क्षेत्र होते हैं, जैसे स्थिरता भी चाहिए और घूमना भी है, या दिल की सुने या दिमाग की, इनको साधने में एक ताकत बनता है या फिर एक उलझन पैदा करता है? इस पर विचार किया जा सकता है।